नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवे जंक्शन में। आज की वीडियो है एब्रीवेशंस के ऊपर और आज हम जानेंगे एब्रीवेशंस के बारे में जो पीवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन हर टॉपिक को कवर करना अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है ताकि एग्ज़ाम हम आसानी के साथ क्लियर कर सकें। तो ये सब एब्रीवेशंस है, हम पढ़ेंगे लेटेस्ट मैनुअल से। तो स्टार्ट करेंगे हम। हमारा पहला एब्रीवेशन है ADN। ADN बोल रहे हैं, ADEN होता है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। देखिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है इसे। ADN का पूर्ण रूप होता है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ART अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। जब कोई हादसा होता है तो इस ट्रेन को भेजा जाता है घटना स्थल पर, ताकि वहाँ की कैजुअल्टी और सबका जायज़ा ले सकें और जो भी मदद हो वो भी कर सकें। इसमें डॉक्टर और अन्य कर्मचारी रहते हैं और रेल का सामान रहता है जो एक्सीडेंट में यूज़ होता है। तो ART है। फिर AT अंडरलाइन कर दिया है। AT जो भी वेल्ड होते हैं, एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्ड होते हैं। एक फ्लैश बट वेल्डिंग होती है, लेकिन वो कम ही नज़र आती है। ज़्यादातर जो भी जोड़ हैं रेल के कर्मचारी जिनको जोड़ते हैं, आपने देखा भी होगा, एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। इसमें पोर्शन संबंधित क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें मैं आगे करवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए, ATS आया, एक्चुअल टो ऑफ स्विच। एक्चुअल टो ऑफ स्विच, ये आप जब रेल की क्रॉसिंग एरिया पे जाएंगे, क्रॉसिंग का मतलब गेट नहीं है यहाँ पे। आप लोग रेल कर्मचारी हैं, मेरी भाषा को समझ पा रहे होंगे। ये टो लगता है रेलवे की जो क्रॉसिंग होती है, जो 12, 1, 8 उसके आसपास ये लगा रहता है एक्चुअल टो ऑफ स्विच। और इससे भी संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे हम टॉपिक्स में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसका पूर्ण रूप जानेंगे। BCM का मतलब होता है ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। आपने अपने सेक्शन में कई बार चलते हुए देखी भी होगी। BFR, ये ऐसा क्वेश्चन है, BFR ये पूछ दिया जाता है क्योंकि ये आप भी समझ सकते हैं, कहीं जल्दी से सुनने को नहीं मिलता है जब हम ट्रैक पे काम करते हैं। और इसका पूर्ण रूप होता है बोगी फ्लैट फॉर रेल। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। CAO चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जो कंस्ट्रक्शन विभाग होता है, मतलब IW जिसे कहते हैं, उससे संबंधित तो नहीं कह सकते। एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें नई लाइनों का काम होता है, तो उसमें होता है, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। तो CAO और ब्रैकेट में जो C लिखा है वो कंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है। CMS कास्ट मैग्नीज स्टील, इसका फुल फॉर्म होता है CMS। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। CMT ये भी बहुत पूछा जाता है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल टेस्टिंग, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम अपने रेल की लाइफ में जल्दी से सुनने को हमको नहीं मिलता जब तक हम बुक पे नहीं आते। तो ये सब टॉपिक को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। CRS के बारे में जानते ही होंगे, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं अदर भी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये कौन से विभाग का होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे।
और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। CTE, चीफ ट्रैक इंजीनियर, कभी कभी इंस्पेक्शन के दौरान ये आते हैं और इनसे कई परमिशन ग्रांट करवानी पड़ती है अगर सेक्शन में कुछ काम करवाना है, तो इसलिए इनसे संबंधित भी कई प्रश्न बनेंगे आगे आने वाले, जो मैं टॉपिक्स करवाऊंगा आप लोगों को। उसमें आप देखिए CWR, कंटिन्यूस वेल्डेड रेल, ये आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चंस भी इनसे बहुत बनते हैं। सीनियर DN साहब सुनते हैं तो DEN, उसमें भी सेक्शन वाइज होते हैं, 4-5 सेक्शन होता है, इनका सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है। और DEN को हम लोग डिविज़नल इंजीनियर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है DEN का, डिविज़नल इंजीनियर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। DRM मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डिविज़नल रेल मैनेजर कहा जाता है इन्हें। और आपको बताना चाहूँगा, आप अगर पीवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने डिवीज़न के DRM का नाम भी पढ़ लें। कभी कभार नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तत्कालीन DRM कौन है। आगे बढ़ते हैं। DTS, ये एक तरह की मशीन है और इसका काम इस ट्रैक को स्टेबलाइज करने में आता है, जो TTM के पीछे चलती है। आपने ज़रूर देखा होगा, आपके सेक्शन पे से होगी। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइज़र कहते हैं और फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ERC लगती है PRC में समझे, इलास्टिक रेल क्लिप। और इसमें भी कई 4 कैटेगरी है इलास्टिक रेल क्लिप की, कौन सी लगाई जाती है, J क्लिप कहाँ पे यूज़ की जाती है, इससे संबंधित भी कई क्वेश्चन बनते हैं। ETKM, इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सीधा सीधा आप पूर्ण रूप याद कर सकते हैं। FBW, इसका भी मैं जिक्र कर रहा था पहले जब मैंने अल्मुनियो थर्मिट के बारे में बताया था। ये वेल्डिंग, ये फ्लैश बट वेल्डिंग है। ये आप ये मान के चलिए, ये कंपनी द्वारा जो वेल्ड किए जाते हैं, जिसे आपको पता होगा लंबा लंबा पैनल आता है, तो उस पैनल में जो जोड़ पहले से होते हैं वो फ्लैश बट वेल्ड के होते हैं, वेल्डिंग के होते हैं। तो आप वेल्ड याद कर लीजिए या वेल्डिंग याद कर लीजिए, इतना मिलेगा तो आप कर लेंगे। और ये जोड़ काफ़ी मजबूत होते हैं और इसमें फिश प्लेट नहीं बांधी जाती। और ठंडी की पेट्रोलिंग में इन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप ट्रैक पे ड्यूटी करते हैं तो, क्योंकि कभी कभी बारीक सी लकीर इसमें पड़ जाती है और आदमी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। G&SR, जर्नल एंड सब्सिडरी रूल, इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपकी चार्जशीट भी आती है। हाँ, कोई रेल कर्मचारी जिसने चार्जशीट खाई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पढ़ने का मज़ा भी लीजिए, साथ में मनोरंजन भी ज़रूरी है, पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। GFN, ये लाइनर होता है जो ग्लास फील्ड नायलॉन कहलाता है, यानी ग्लास फील्ड नायलॉन से बना होता है। तो इसमें बनने के लिए रेशे होते हैं। अगर आप इसको जलाएंगे या जले हुए कभी आपने देखे हों, जब ट्रैक में जो ERC क्लिप को निकालने के लिए कभी कभी जाम हो जाती हैं तो लाइनर लगे होते हैं और गैस से इनको गर्म किया जाता है ERC को, तो उस दौरान कभी कभार इसमें जल जाता है तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि नायलॉन के रेशे भी इसमें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का GK लिखा हुआ है। GK यहाँ जनरल नॉलेज नहीं होता, रेल में गेट कीपर होता है, गेटमैन जिसे हम कहते हैं, तो वो है। तो GK को हम जनरल नॉलेज नहीं, गेटमैन कहेंगे। GMT, आगे बढ़ते हैं GMT की ओर। GMT, ग्रॉस मिलियन टन,
रेल में जो ट्रैफिक है या रेल का ट्रैफिक ग्रॉस मिलियन टन में ही नापा जाता है, और जब कितना टन मैट्रिक टन पार हो जाता है तो रेल की लाइफ भी इसी पे डिपेंड करती है। तो जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रॉस मिलियन टन, मैट्रिक टन बोल रहे हैं, सॉरी, ग्रॉस मिलियन टन। तो ये आपको याद हो गया होगा। जीआरएसपी, ग्रूव्ड रबर सोल प्लेट, ये रेल के नीचे लगाई जाती है, पीआरसी के ऊपर दोनों इंसर्ट के बीच में लगी रहती है। रबर बहुत ही हार्ड होती है और इसका सबसे बड़ा योगदान आप जानेंगे कि ये साउंड को काफ़ी कम करती है और पीआरसी को डैमेज होने से बचाती है। तो कभी कभी जर्नली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इससे संबंधित। एच हेड हार्डन, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ है तो याद कर लेना है सिर्फ। आईएमआर इमीडिएट रिमूवल, जब अल्ट्रासोनिक मशीन चलाई जाती है तो आईएमआर डिफेक्ट होता है, तो उसमें क्या करना होता है, कितने दिन के अंदर निकाला जाता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इमीडिएट रिमूवल कहा जाता है। आपको मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आगे आप लोग ये भी जान जाए कि क्या होगा, मतलब क्या टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो चीज़ें आपको क्लियर भी होती जाएंगी। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके भी बताएं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। IRBM, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, इससे कम सवाल बनते हैं। ये अगर आप आगे के एग्ज़ाम एडीएन और मतलब जेई से ऊपर जब जाएंगे तब आपको ये पढ़ना कंपलसरी ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये सब से सवाल भी पूछे जाते हैं। IRCA का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ये आपको सिर्फ याद कर लेना है, इससे सवाल तो नहीं पूछे जाते, लेकिन है टॉपिक में तो कवर करना है। IRPSM, इंडियन रेलवे प्रपोजल एंड सैंक्शन मैनेजमेंट, ये एसओडी आपने सुना होगा। एसओडी में जो प्रपोजल होते हैं, सैंक्शंस होते हैं, जो सीआरएस द्वारा लगाए जाते हैं, और एसओडी नहीं कह के इसको यही प्रपोजल एंड सैंक्शन मैनेजमेंट के रूप में ही जानेंगे। इससे भी कई सवाल पूछ दिए जाते हैं और जो ज़रूरी है। IRPWM, इसी को तो हम पढ़ रहे हैं और लेटेस्ट पढ़ रहे हैं। अब तक 20 करेक्शन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल, इसी में आपको 60% क्वेश्चन आपको करीब इसी से मिल जाएंगे, और इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लें, इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल। IRS, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसे भी हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। IRSEM, इंडियन रेलवे सिग्नल एंड इंजीनियरिंग मैनुअल, थोड़ा बहुत सवाल आता है, जैसे गिट्टी में कितने ओम्स का चार्ज रहना चाहिए, यार्ड में, यार्ड के बाहर कितना रहना चाहिए, और जो ग्लूड होता है उसकी चेकिंग के बारे में कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं और लिमिटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से कवर कर लेंगे। IRSEM का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल। IRSOD, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। IRSOD, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, इससे आपको OHC की ऊंचाई, गेट की दूरी, बिल्डिंग की दूरी, कितने दूरी पे चेक रेल लगेगी या गार्ड रेल लगनी है, तो इस विषय में ज़्यादातर जानकारियाँ SOD के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। IRSOD का मतलब होता है इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। सॉरी, ये मैंने गलत थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे।
IRTMM इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल। क्योंकि ये मशीनें एडीएन के अंडर पे होती हैं तो इससे भी कई सवाल बनते हैं, और कितनी दूरी पे चल रही हैं, किस स्पीड से काम करेंगी, किसके नियंत्रण पे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हो जाएगा। और जेई मेट के ऊपर की पोस्ट होती है, जेई जूनियर इंजीनियर कहा जाता है। आसान से फुल फॉर्म है, आप लोग एक बार में याद कर लेंगे, इसको रिपीट भी ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेक कमेंट और यूट्यूब फॉर दिस।